अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भैयाज़ क्रिकेट ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हाजिर हैं मुल्लांपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। दोस्तों, रूफ वर्क फाइनली शुरू हो चुका है। आज इसके बारे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और स्पेशली इस रूफ स्ट्रक्चर को कंपेयर भी करेंगे कि ये रूफ पुणे स्टेडियम लाइक है या फिर उपल स्टेडियम हैदराबाद लाइक। इसके साथ साथ इसकी हाइट, लेंथ और एरिया कवर को भी देखते हैं। स्टेडियम में लाइट पोल्स के ऊपर भी काम किया गया है, ये भी आपको ऑब्जर्व करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि अपडेट्स आपको इसी तरह मिलती रहें। सबसे पहले दोस्तों, आप ये ग्राउंड सिचुएशन देख सकते हैं। ओवरऑल स्टेडियम एक मेंटेन्ड हालत में मौजूद है। आउटफील्ड का भी अच्छा खासा ख्याल रखा गया है और हम अक्सर बताते रहते हैं कि ऑफ सीज़न ग्राउंड्स की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, मगर पीसीए इस न्यू स्टेडियम को अप टू डेट करके रखती है क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस भी अक्सर यहाँ पर कराए जाते रहते हैं। अब दोस्तों, अपडेट्स की तरफ आएँ तो सबसे पहले ये आप एलईडी लाइट पोल्स को देख लें। कुछ लाइट पोल्स के फ्रेम्स लाइट से भरे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ लाइट पोल्स के ऊपर ये फ्रेम नीचे के राड्स पर खाली दिखाई देते हैं। ये काम भी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर ये स्कोर बोर्ड के साथ जो लाइट पोल है इसके ऊपर तो लाइट्स बहुत ही कम लगाई हुई हैं। आईपीएल 2024 के टाइम में भी ये स्ट्रेटजी के तौर पर किया गया हो क्योंकि लाइट्स एंगल्स और एरिया कवरिंग फील्ड का देखा जाता है, फिर जिसके अकॉर्डिंग ही लाइट्स नंबर एक पोल पर सेट किया जाता है। इससे आगे बढ़ें और अगर रूफ़ के काम की तरफ आएँ तो दोस्तों, ये रूफ़ बड़ी स्क्रीन के लेफ़्ट में लगाई जा रही है और ये यहाँ से ही लगना स्टार्ट हुई है। ये जितना काम आपको दिखाई दे रहा है ये काम 3 से 4 दिन में ही किया गया है, इसलिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ अब ये स्टील स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। हम आपको बताते आए हैं कि डबल टियर की बैक पर ये पिलर्स कंक्रीट के पहले से छोड़ दिए गए थे, जिनको फिर दोबारा से तोड़ दिया गया था और इसमें से आप सरिया निकला हुआ भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर इन पिलर्स की विथ या साइज़ बढ़ाने के लिए काम किया गया और ये आप इन पिलर्स के अराउंड शेल्स लगे हुए भी देख सकते हैं जो कि दोबारा कंक्रीट भरने के लिए लगाए गए। और दोस्तों, अब फोकस के साथ सिर्फ इस स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो ये स्टील स्ट्रक्चर इन्हीं पिलर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। ये आप यहाँ से इन सब की बेस नोट कर सकते हैं और इसी तरह एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कर्व में बैक वाल की तरफ भी फिक्स किया जा रहा है, जो कि आप देखें तो ये वाले जो स्टील कॉलम्स हैं ये डबल स्टैंड्स बैक वाल से फिक्स हो रहे हैं। और मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ऊपर की तरफ इन फ्रंट बीम्स का फेस रखा गया है, मतलब ये रूफ़ डाउनवर्ड नहीं होगी और क्लियर व्यू रहेगा। और डिज़ाइन के लिए आप कह लें या सपोर्ट के लिए इन बीम्स के पीछे ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को देखकर हमें फ़ील हुआ कि ये रूफ़ बिल्कुल राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद की तरह की लग रही है। और अगर उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएं तो उसमें साउथ और वेस्ट एंड्स की रूफ़ के लिए बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर लगाया गया था। और आप देखें तो इस रूफ़ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, हम इस पर भी आते हैं, मगर ये आप स्प्लिट स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी सिमिलरिटी आप इस टॉप व्यू से देख सकते हैं। यहाँ से ही आप ये वही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बीम्स के ऊपर देख सकते हैं उपल स्टेडियम में, और इसी तरह का ये स्ट्रक्चर मुल्लांपुर स्टेडियम में भी लगाया जा रहा है, ये आप नोट कर सकते हैं, मगर डिफरेंस लेंथ का है। और इधर उपल स्टेडियम में देखें तो इसकी रूफ़ में कर्व्स में सपोर्ट के लिए ये स्टील के पीसेस लगे हुए हैं जो कि शीट के नीचे हैं, जो कि हमें मुल्लांपुर स्टेडियम में नहीं दिखाई दे रहे। इसलिए दोस्तों, हमें फ़ील होता है कि मुल्लांपुर स्टेडियम में जो रूफ़ लगाई जा रही है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं रखी जा रही। और अगर आप एक वाइडर एंगल से देखें तो इस स्ट्रक्चर के नीचे जो डबल स्टैंड है उसका हाफ एरिया ही ये रूफ़ कवर कर रही है। और हम आपको बताते आए थे, अगर आपको याद हो, कि अगर इन सपोर्टिंग पिलर्स को चौड़ाई में ज़्यादा किया गया तो ही रूफ़ बड़ी लगाई जाएगी, नहीं तो ये रूफ़ कम और कैनोपी ज़्यादा लगेगी। और यहाँ पर इस रूफ़ के लिए हम कह सकते हैं कि ये कुछ मिडल में रहकर स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो कि ना रूफ़ है और ना ही कैनोपी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भैयाज़ क्रिकेट ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें ताकि अपडेट्स आपको टाइमली और इसी तरह मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।